डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ग्रामर, अल्फ़ाबेट, लेटर्स, फ्रेज़, सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर की को एक्सप्लेन करेंगे, यानी ग्रामर क्या होता है। ग्रामर की जो तारीफ़ है वो ये है, ग्रामर इज़ आ मेथड दैट टेल्स us the correct way or use of writing and reading of any language। यानी इसका मतलब ये हुआ, ग्रामर वो होता है जो हमें किसी भी ज़ुबान के उसके लिखने के बारे में और इसके रीडिंग के बारे में बता दे। यानी अगर किसी जुमले में, किसी पैराग्राफ में या किसी लेसन में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो फिर पढ़ने में भी और लिखने में भी और उसको समझने में भी मुश्किलात होती है, तो फिर उसको ग्रामर नहीं कह सकते। यानी ग्रामर का मतलब ये हुआ कि हम ऐसी लिखाई कर दे जो ग्रामेटिकली ठीक हो। यानी ग्रामर इसलिए आया है ताकि हम लोग आसानी के साथ बिला झिझक किसी भी पैराग्राफ को, स्टोरी को, कहानी को, किसी भी चीज़ को, किसी आर्टिकल को आसानी के साथ समझ सके। ठीक है। इसके बाद आता है अल्फ़ाबेट। यानी अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट होता है दी सेट ऑफ letters in fixed order, okay, is called alphabet। या इसको आप ये भी कहता है द सेट ऑफ लेटर्स दैट इज अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ओके, सो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स है, अगर आप इसको एज ए होल ले लें तो फिर इसको आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप इसको अलग अलग ले लें, फॉर एग्जांपल ए ले लें, सी ले लें, एन ले लें, वगैरह जो भी ले लें, तो फिर ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये तो फिर ये लेटर नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, तो फिर ये क्या है, लेटर है। और अगर आप इसको एज ए होल ले लें तो फिर इसको हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते। ठीक है ना। यानी इसमें से ये टोटल कितने हैं, 26 है। और इनमें से वावल्स भी है, कंसोनेंट्स भी है। 5 वावल्स है, बाकी जो जितने भी है वो कंसोनेंट्स है। ठीक है ना। इसके बाद है ना लेटर्स। लेटर क्या होता है, लेटर या लेटर्स, the symbol of sound in its written form। समझ गए। यानी वो इलामत जो हमारे पास लिखने की सूरत में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अंग्रेज़ी है उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन जो वो साउंड पैदा करते हैं वो तकरीबन 44 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आ के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, ब के लिए हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जितने भी अल्फ़ाबेट्स यानी 26 है, ये है 26, लेकिन ये 44 साउंड्स पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ना सी, ये हम लोगों को के का लफ्ज़ भी देता है और सी का लफ्ज़ भी साउंड भी देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ना कैल्शियम, तो फिर ये के का साउंड हमें देता है। और अगर इस तरह हम देखते हैं सर्टनली, तो फिर ये हम लोगों को सी का साउंड देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है वर्ड, कि वर्ड क्या होता है। ठीक है ना। वर्ड दी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव यू कंप्लीट मीनिंग। यानी अगर आप 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो लेटर्स को मिलाए, जमा करें, इकट्ठा करें और फिर वो आपको मानी देते हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे 3 लेटर्स जमा करता हूँ, सी जमा ए जमा टी, तो फिर ये क्या बन गया, ये बन गया केट। तो फिर ये हम लोगों को मानी ये लफ्ज़ देता है, तो फिर इसको हम वर्ड कह सकते हैं। और अगर मिश्रा, अगर हम ये कर दें टी ए सी,
या कोई और ऐसा लफ्ज़ लिख दे, फॉर एग्जांपल ARE, और हम लिख दे RAE, तो फिर ये वर्ड इंग्लिश में नहीं है और ये हम लोगों को माने नहीं देती, तो फिर इसको हम लोग लेटर्स कहते हैं, 1 2 3 लेटर्स कहते हैं, लेकिन इसको वर्ड हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? दी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस। यानी अगर हम लोग 2 3 4 5 6 लफ्ज़ को मिला दें, यानी अल्फाज को मिला दें, और फिर वो हम लोगों को मुकम्मल माने नहीं देते, तो फिर इसको हम लोग फ्रेज़ कहते हैं। आजकल के दौर में जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें अगर एक लफ्ज़ भी हो और आपको मुकम्मल माने नहीं देता, तो फिर उसको भी फ्रेज़ कहा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू गो जाना, ये जो है ना, ये क्या है? ये फ्रेज़, ये हम जो लोगों को मुकम्मल माने नहीं देती कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, किस मकसद के लिए जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू प्ले, इस टू प्ले का मतलब ये है मुकम्मल माने ये हम लोगों को नहीं देते, हम लोग किस चीज़ को खेलने के लिए जाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं, जिस खेल के लिए हम जाते हैं वो हमें नहीं मालूम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है ना सेंटेंस, जुमला। दी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस और मीनिंग। यानी अगर हम लोग 2 3 4 5 6 7 अल्फाज को मिलाकर और हम मुकम्मल मनी देते हैं, तो फिर इसको हम लोग जुमला कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ही गोज़, वो जाता है। अब ये 2 अल्फाज है, लेकिन हम लोगों को मुकम्मल मनी देता है, तो फिर इसको हम लोग जुमला कह सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू वर्क, वो काम करने के लिए जा रहा है, तो फिर ये हमें मुकम्मल मनी देता है, ये जुमला जो है ना, तो फिर इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। और ये जो आखिरी है ना, मिसाल के तौर पर ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था, तो फिर ये जो फ़र्क हुआ ये है कि जो ख़ास बात ये है ना, अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर से अगर आप इसको इकट्ठे ले लें, तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। लेटर जो होते हैं ना, सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हो, अगर इसको आप अलग-अलग ले लें, इकट्ठे नहीं, तो फिर इसको हम लोग लेटर्स कह सकते हैं। वर्ड 2 3 4 5 लेटर्स को मिलाकर अगर वो आपको मीनिंग दे दें यानी मानी दे दें, तो इसको हम लोग वर्ड कह सकते हैं। अगर मनी ना दे दे, तो फिर वो वर्ड नहीं है। इसके बाद आते हैं फ्रेज 2 3 4 5 6 वर्ड्स को मिलाकर अगर वो आपको मुकम्मल माने नहीं देते, तो इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, ठीक है ना। अगर 2 3 4 5 जितने भी वर्ड्स हो, अगर आप इसको मिला दे और आपको मुकम्मल मीनिंग देती हो, तो फिर इसको हम लोग जुमला कह सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हो, तो इस पेज को लाइक करो, ताकि आप अगले यानी नेक्स्ट लेक्चर को मिस ना करें।